नमस्कार, 5 मिनट स्टोरी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर वायरा की। परिवार हमारी ताकत होता है, इसमें खैर कोई भी गलत बात नहीं है और परिवार को साथ लेकर चलने वाले समझदार लोग होते हैं। लेकिन परिवार पर ही आश्रित रहने वाले मेरी नज़र में मूर्ख लोग होते हैं। बहुत समय पहले की बात है, रमेश के 4 बेटे थे। बड़ा समझदार था, बहुत पैसा कमाया ज़िंदगी में, लाखों रुपए कमाकर जो है परिवार को दिए, बेटों के नाम पर कर दिए, बेटों को सब चीज़ें देता रहा, परिवार के साथ बना रहा, सब कुछ किया। धीरे-धीरे ना उसकी आँखों की रोशनी कम हो रही थी, तो डॉक्टर ने उससे बोला कि तुम्हारी आँखों की रोशनी धीरे-धीरे चली जाएगी, तुम इसका एक ऑपरेशन है वो करवा लो। तो उसने बोला अगर चलो मेरी आँखों की रोशनी चली भी जाएगी तो मुझे इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है, चली जाएगी तो चली जाए, मेरे 4 बेटे हैं, 4 पोते हैं, 4 बहुएँ हैं, मेरी सेवा करेंगी, मेरी रक्षा करेंगी, मैं उनके साथ रहूँगा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और डॉक्टर के बार-बार आग्रह करने पर, क्योंकि डॉक्टर उसका बहुत अच्छा दोस्त भी था, कि भाई तू आँखों का ऑपरेशन करा ले, पर उसने ऐसा नहीं किया और कुछ समय बाद उसकी आंखों की रोशनी चली गई, वो अंधा हो गया। अब वो एक बोझ सा बन गया था परिवार के लिए। यहाँ तक फिर भी ठीक था, नौकर चाकर थे, बहुएं थी, खिलाती थी पिलाती थी, कमरे में छोड़ देती थी, अंदर बाहर सब चल रहा था, सब चीज़ें बेहतर हो रही थी। लेकिन एक दिन उनके घर में आग लग गई। जब आग लगी तो बहुएं भागी, अलमारी की तरफ अपना सोना चांदी निकाला, अपने अपने बच्चे को उठाया और आग से बाहर निकल गई। उस टाइम पर बच्चों ने अपने जो बेटे थे वो जो ज़रूरी पेपर और कागजात थे वो लेकर निकलने, नौकर चाकर भी भाग गए। पत्नी उसकी कभी थी ही नहीं, मतलब कभी थी नहीं इन द सेंस कि बड़े बच्चे होने के बाद उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। अब वो अंधा, उसको ये एहसास भी नहीं हुआ कि आग लगी है, वो उस आग में जलने लगा। सारे लोग घर के बाहर आ गए, लेकिन उस अंधे को बाहर तक लेकर आने की चेष्टा किसी ने नहीं करी। इतने में एक वो पड़ोसी था जो कि वही डॉक्टर था जो उससे कहता था तू अपनी आंखों का इलाज करा ले। वो भाग कर अंदर जाता है, उसे बचाकर बाहर लेकर आता है और उसे बोलता है मैंने तुझसे कहा था, ये ज़िंदगी में औलाद बहुत बड़ा सुख का कारक है, औलाद दुख का भी बहुत बड़ा कारक है, लेकिन औलाद चाहे कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हम उस पर डिपेंड क्यों रहे भाई। तू अपनी आंखों का ऑपरेशन करा ले, मेरे कहते तूने मेरी बात नहीं सुनी। और आज वो अपने दोस्त के गले लग लग कर ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। औलाद अच्छी हो या बुरी हो, मैं ये नहीं कह रही कि औलाद हमेशा बुरी ही होती है, बहुत अच्छी अच्छी औलादें भी होती हैं। हम अपने मम्मी पापा की बहुत अच्छी औलाद हैं, आप शायद अपने मम्मी पापा की बहुत अच्छी औलाद हो, लेकिन किसी पे डिपेंड क्यों रहना। डॉक्टर या भगवान या ईश्वर हमें बचाने नहीं आता, वो हमें किसी के मुंह से, किसी के ज़रिए से कुछ बात कहलवाता है, उसका संकेत देता है। उस संकेत को समझिए और अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की और डॉक्टर की बातों को प्लीज़ मानिए, नज़रअंदाज मत करिए। हर जगह ईश्वर आपकी रक्षा के लिए नहीं होंगे। कमेंट्स में जय माता दी करेगा और मैरी क्रिसमस, तुलसी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं।